नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम यूपी पीसीएस और आरओ के कुछ यूपी स्पेशल वाले क्वेश्चंस देखेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद है, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हम हमारा यूपी लेखपाल का बैच, बीपीएससी का बैच, यूकेपीएससी का बैच, ये सारे बैच अभी मौजूद हैं। इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इन दो नंबर्स पे कॉल करके आप ले सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। देखिए, राज्य पक्षी है जो उत्तर प्रदेश का, वो आपका गौरैया ना होकर के वो सारस है, सारस। ठीक, सारस क्रेन बोलते हैं उसको। ठीक, और राजकीय वृक्ष है जो वो नीम ना होकर के अशोक है। ठीक, और राज्य खेल है जो वो क्रिकेट ना होकर के हॉकी है। ठीक, तो आंसर हो जाएगा इनमें, ये तीनों ही गलत हैं, इनमें से कोई नहीं, डी आंसर। अगला देखें, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नाम सही सुमेलित है। देखिए, 1836 से इसका नाम जो था वो क्या था, उत्तर पश्चिम प्रांत। ठीक, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस। ठीक है, उसके अलावा 1877 से आपका नॉर्थ वेस्ट आगरा और अवध प्रोविंस हुआ करता था। ठीक है, उसके बाद 1902 से इसका नाम यूनाइटेड प्रोविंस आगरा एंड अवध होता था। ठीक है, तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है। इसके अलावा कुछ और भी आपको याद करने हैं। 1902 के बाद फिर 1937 से इसका नाम क्या हो गया, यूनाइटेड प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस। ठीक है, इतना पोर्शन है जो वो हट गया। ठीक, यूनाइटेड प्रोविंस। और फिर उसके बाद आपका 24 जनवरी 1950 से इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ गया। ठीक है, ये भी आप याद रखिए, पूरा सीक्वेंस है। तो तीनों ही सही है, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, किस वर्ष से लखनऊ को पूरी तरह से कंप्लीटली जो है यूपी की राजधानी बनाया गया। आपका 1836 में आगरा को बनाया गया। ठीक, उसके बाद 1858 में आपका प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज। और फिर 1921 में जो है वो आपका लखनऊ जो था वो पार्शियली बना था। ठीक है, लेकिन कंप्लीटली वर्ड क्योंकि यहाँ पर मेंशन्ड है तो इसलिए आंसर हो जाएगा आपका 1935। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं जो एनसीआर क्षेत्र में आते हैं। एनसीआर रीजन में कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं, वो आते हैं आपके 5, 6, 7 या 8। तो आंसर हो जाएगा डी, 8 आते हैं। कौन से आते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। एक देखिए मथुरा हो गया, एक आपका गाजियाबाद हो गया। ठीक है, उसके अलावा एक आपका गौतम बुद्ध नगर हो गया, उसके अलावा बुलंदशहर आएगा। ठीक, और उसके अलावा हापुड़ आ जाएगा और बागपत आ जाएगा और आपका मुजफ्फरनगर आ जाएगा। ठीक है, और एक आ जाएगा शामली। ठीक है, तो ये 8 नाम भी आपको याद होने चाहिए। ठीक, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस मुख्यमंत्री को भारत का प्रधानमंत्री होने का गौरव प्राप्त है। अटल बिहारी वाजपेयी नहीं, उत्तर प्रदेश के नहीं थे। चौधरी चरण सिंह और वीपी सिंह। ठीक है, तो ये दोनों ही हैं जो, इन दोनों को उत्तर प्रदेश के सीएम भी रहे और ये दोनों भारत के प्रधानमंत्री भी रहे। ठीक, तो आंसर हो जाएगा आपका 2 और 3 यानी बी आंसर। अगला देखें, उत्तर प्रदेश के विभाजन की तारीख कौन सी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश है जो वो उत्तरांचल, ठीक है, बाद में उसका नाम उत्तराखंड हो गया। ठीक है, तो उत्तरांचल कब बना था, 1 नवंबर 2000 में, 9 नवंबर 2000 में, 11 नवंबर 2000 या 13 नवंबर 2000। तो आंसर हो जाएगा इसका 9 नवंबर 2000, बी आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इसके साथ ही आपका छत्तीसगढ़ और आपका जो है झारखंड भी बने थे। ठीक है, तो उनकी डेट्स क्या है वो आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। ठीक, यहाँ आंसर हो जाएगा बी। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष भी सीएम बने हैं, है ना, चीफ मिनिस्टर बने हैं। श्री हृदय नारायण दीक्षित, श्री बनारसी दास या श्रीपति मिश्रा। ठीक, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर श्री बनारसी दास और श्रीपति मिश्र हैं जो ये सीएम भी बने हैं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2 और 3, बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखें, यूपी में पहली बार राष्ट्रपति शासन
कब लगाया गया था? 25 फरवरी 68 से 26 फरवरी 1969 तक, 25 फरवरी 1967 से 26 फरवरी 1968 तक, 25 फरवरी 1966 से 26 फरवरी 1967 तक, या आपका 25 फरवरी 1965 से 26 फरवरी 1966 तक। ठीक, तो याद रखिएगा यूपी में पहली बार राष्ट्रपति शासन 25 फरवरी 1968 से 26 फरवरी 1969 तक लगाया गया था। ए आंसर। अगला देखिए, सबसे अधिक बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? श्री आत्माराम गोविंद खरे, केसरीनाथ त्रिपाठी, दोनों, या इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो देखिए दोनों ही बार ये दोनों लोग हैं जो श्री आत्माराम गोविंद खरे और आपके केसरीनाथ त्रिपाठी, ये दोनों तीन तीन बार, ठीक है, टर्म याद रखिएगा, तीन तीन बार है जो वो विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। ठीक, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी यूपी की पहली केंद्रीय जेल है? सेंट्रल जेल बरेली में है, आपकी आगरा में है, लखनऊ में है, या आपके कानपुर में है? तो आंसर हो जाएगा बरेली की जेल है जो वो पहली केंद्रीय जेल है। ठीक, देखिए यूपी पीसीएस में जो यूपी स्पेशल वाला पोर्शन है उससे 99% हैं जो वो आपके फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आपको फैक्चुअल्स पे ज़्यादा ध्यान देना है यहाँ पर। ए आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश के पहले डेप्यूटी सीएम कौन थे? चौधरी चरण सिंह, चौधरी नारायण सिंह, चंद्रभालो, या आरपी दास? तो आंसर है इसका चौधरी नारायण सिंह। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखें, कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सहारनपुर की सीमा को साझा करते हैं? 1, 2, 3 या 4? तो इस क्वेश्चन के लिए आपको उत्तर प्रदेश के मैप को एक बार देखना है और फिर वहां से लिंक एस्टेब्लिश करना है। तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, कौन कौन से हैं वो राज्य? वो है आपका एक हरियाणा, ठीक है, दूसरा आपका हिमाचल प्रदेश, और तीसरा आपका उत्तराखंड। ठीक, तो आंसर सी। अगला देखें, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर प्रणाली कौन सी है? घाघरा नहर, शारदा नहर, रामगंगा नहर, या यमुना नहर? तो आंसर है इसका शारदा नहर, बी आंसर। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो तीन तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, एमपी से घिरा हुआ है? मिर्जापुर, ललितपुर, सोनभद्र, या आपका चित्रकूट? तो आंसर हो जाएगा आपका ललितपुर है जो वो तीन तरफ से एमपी से घिरा हुआ है, मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। ठीक है, बी आंसर। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश है जो वो कितने स्टेट्स, यूटी और कंट्रीज, ठीक है, के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है? 7, 8, 9 या 10 के साथ? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, 10 के साथ करता है। एक आपका देखिए एमपी हो जाएगा, दूसरा आपका बिहार हो जाएगा, तीसरा आपका उत्तराखंड, चौथा हरियाणा, ठीक है, और उसके अलावा फिर हम दिल्ली भी ले लेते हैं क्योंकि यूटी को भी इंक्लूड किया है। ठीक, दिल्ली, फिर उसके बाद आपका राजस्थान, फिर छत्तीसगढ़, फिर आपका झारखंड, और उसके अलावा आपकी हिमाचल प्रदेश के साथ भी सीमा शेयर करता है, और कौन सा बच गया? नेपाल। ठीक है, क्योंकि कंट्री को भी इंक्लूड किया है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 10। अगला देखें, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ठीक है, सीतापुर है, सिद्धार्थनगर, या संत कबीरदास नगर? नहीं करता है। तो देखिए सीतापुर भी नहीं करता है और आपका संत कबीर नगर भी नहीं करता है। आपको मैप में एक बार इनको लोकेट कर लेना चाहिए। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 1 और 3, सी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या फिर देश उत्तर प्रदेश के साथ समान संख्या में जिला सीमा साझा करता है? एमपी है, बिहार है, या नेपाल है? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका तीनों ही हैं जो वो 7 जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। तो आंसर हो जाएगा डी। अगला देखें, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है? आगरा राजस्थान के साथ बॉर्डर टच करता है, मथुरा भी करता है, लेकिन देखिए यहाँ पर लिखा है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला। ठीक है, तो ये तो राजस्थान का ही है अपने आप में। ठीक, तो ये नहीं होगा, आंसर हो जाएगा 1 और 2, ए आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सोनभद्र के साथ अपनी सीमा साझा करता है? बिहार करता है, झारखंड भी करता है, और छत्तीसगढ़ भी करता है, इसके अलावा एमपी भी करता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी, तीनों करते हैं। अगला देखें, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिला दिल्ली के साथ अपनी सीमा को टच करता है, शेयर करता है? देखिए गौतम बुद्ध नगर, नोएडा तो करता ही है, और गाजियाबाद भी करता है। ठीक है, बागपत भी करता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक, तीनों करते हैं, आंसर डी हो जाएगा।
अगला देखिए, लक्ष्मीपति सिंघानिया इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, ठीक है, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है कार्डियोलॉजी, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? लखनऊ में है, कानपुर में है, वाराणसी में है, या ये झांसी में है? तो आंसर हो जाएगा इसका कानपुर में, बी आंसर। अगला देखें, 2018 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से प्रशासनिक प्रभाग सही सुमेलित है? तहसील है 350, नगर परिषद है 158 और प्रखंड पंचायत है 821, ठीक, तीनों ही सही हैं, डी आंसर। अगला देखें, वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? नोएडा में है, गाजियाबाद में है, वाराणसी में है, या आपका लखनऊ में है? वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहां पर है? ये है आपका नोएडा में, ए आंसर। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद, इसका गठन कब किया गया था? 1959 में, 69 में, 79 में, या 89 में? तो आंसर हो जाएगा 1959, ए आंसर। अगला देखें, उत्तर प्रदेश में निम्न विद्युत उत्पादन विधियां हैं जो, मतलब कि मेथड्स हैं पावर जनरेशन के जो, तो उनमें से कौन सा मेथड है जो सबसे ज़्यादा यूज होता है, फिर उसके बाद, ठीक है, क्योंकि घटते क्रम में बोल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, थर्मल पावर है जो वो सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद हाइड्रो, फिर उसके बाद परमाणु न्यूक्लियर पावर, और फिर उसके बाद सोलर पावर, ठीक। तो बिल्कुल सही क्रम से लगे हुए हैं, आंसर हो जाएगा ए। अगला देखें, उत्तर प्रदेश में एनटीपीसी के कितने गैस आधारित ताप विद्युत संयंत्र लगे हुए हैं? आपका 3, 4, 5 या 6? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 3 लगे हुए हैं। कौन कौन से हैं? एक आपका औरैया वाला, औरैया, दूसरा आमला, तीसरा आपका दादरी, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी, उत्तर प्रदेश न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है जो, वो कब सेटअप हुई? 1963, 73, 83 या 93 में? तो आंसर हो जाएगा 1983, यानी सी आंसर। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर राज्य का सबसे बड़ा कोयला भंडार है? ललितपुर में है, सोनभद्र, बाराबंकी या मिर्जापुर? तो आंसर है इसका सोनभद्र में, बी आंसर। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर राज्य में तांबे का सबसे बड़ा भंडार है? कॉपर का, ठीक है। ललितपुर, सोनभद्र, बाराबंकी या मिर्जापुर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ललितपुर। ललितपुर में कहां पर? सोनरई नामक जगह है, सोनरई, ठीक है। तो ए आंसर। अगला देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवेज हैं जो, उनकी दृष्टि से इन टर्म्स ऑफ नेशनल हाईवेज उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? ठीक है, प्रथम, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो आंसर हो जाएगा इसका दूसरा स्थान है, पहला आपका महाराष्ट्र, ठीक। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा राजमार्ग है? NH2, NH21, NH135B या NH552? तो NH2 है जो सबसे लंबा है। ये आपका कौन सा? ये GT रोड है, जो ग्रैंड ट्रंक रोड वाला, ठीक। अगला देखें, रेल नेटवर्क की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में, राज्य में कौन सा स्थान है? रेल नेटवर्क, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ रेल नेटवर्क उत्तर प्रदेश पोजीशन इन द कंट्री, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? आंसर हो जाएगा यहाँ पर पहला स्थान है, ठीक है। और कितना है? 9167 किलोमीटर्स बिछी हुई है, ठीक है, ये आंसर। अगला देखिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? बरेली में है, अमेठी में है, गोरखपुर में या नोएडा में? तो आंसर हो जाएगा बी, अमेठी। अमेठी में भी कहा? फुरसतगंज, फुरसतगंज, ठीक है। अगला देखें, 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या की तुलना में उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 16.51%, 17.51%, 18.51% या 19.51%? तो आंसर हो जाएगा इसका 16.51%, ए आंसर। अगला देखें, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 57.73%, 67.73%, 77.73% या 87.73%, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी, 77.73%। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे कम आबादी वाला जिला है? महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर या ललितपुर? ठीक है, तो दूसरा पूछा है, तो आंसर हो जाएगा चित्रकूट, ठीक है। आपका सीक्वेंस भी यही है, महोबा सबसे कम, फिर चित्रकूट, फिर हमीरपुर, फिर ललितपुर, ठीक है।
अगला देखिए, टोटल इंक्रीज पूछ रहे हैं यहाँ पर आपके एवरेज लिटरेसी का 2001 से लेकर के 11 के दौरान, जो आपका ये 10 साल का पीरियड था, इसमें टोटल इंक्रीमेंट कितना हुआ है एवरेज लिटरेसी में? 2.36%, 5.36%, 9.36% या 11.36%। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 11.36%। डी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे कम साक्षर जिला है? ठीक है, दूसरा सबसे कम साक्षर आपका श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर या बदायूं। तो आंसर हो जाएगा इसका बहराइच, बी आंसर। अगला देखिए, 2001 से 11 के दौरान उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात है वो कितना बढ़ गया है? 10 पॉइंट, 14, 18 या 20 पॉइंट्स? तो आंसर हो जाएगा 14 पॉइंट्स, बी आंसर। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश के किन दो जिलों में समान लिंगानुपात है? मथुरा, हमीरपुर या आपका बागपत? तो इनमें से किसमें समान है? आपका हमीरपुर और बागपत है जो इनका लिंगानुपात 861 है। ठीक है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2 और 3 यानी बी आंसर। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में झुग्गी आबादी मतलब कि स्लम पॉपुलेशन है जो, उसका परसेंटेज कितना है? 1.12%, 3.12%, 8.12% या 10.12%? तो आंसर हो जाएगा 3.12%, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस धार्मिक समुदाय का लिंगानुपात है जो वो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? हिंदू, मुस्लिम, ईसाई या आपके सिख? तो लिंगानुपात की बात हो रही है तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ईसाई। ठीक है, कितना है? 950। ठीक। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अमीर खुसरो का जन्म स्थान है? सोरो, पटियाली, जलेसर या राजापुर? तो आंसर हो जाएगा इसका बी, पटियाली। ठीक है, और पटियाली कहाँ पर है? ये आपका कासगंज में आएगा। ठीक है, पहले ये आपका एटा का पार्ट हुआ करता था, फिर बाद में कासगंज अलग डिस्ट्रिक्ट बन गया। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार बनारस घराने से संबंधित है? छोटी मैना, बड़ी मैना, रसूलन बाई? ये तीनों ही हैं जो आपकी बनारस घराने से संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से लोकगीत ब्रज क्षेत्र से संबंधित है? रसिया, लांगुरिया और आपका होरी? ये तीनों ही हैं जो ये ब्रज क्षेत्र के गीत हैं, तो डी आंसर। अगला देखिए, निजामुद्दीन औलिया का जन्म निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान में हुआ? बदायूं में, बरेली में, एटा में या मैनपुरी में? तो आंसर हो जाएगा इसका बदायूं में, ए आंसर। अगला देखिए, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद है जो, इसकी स्थापना कब और किस वर्ष हुई? 1981 लखनऊ में, 1982 प्रयागराज में या फिर 1982 लखनऊ में, 1981 प्रयागराज में? तो आंसर हो जाएगा इसका 1981 लखनऊ में, ए आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, छत्रपति साहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में है? कानपुर में, लखनऊ में, प्रयागराज में या गोरखपुर में? तो आंसर हो जाएगा इसका आपका बी, लखनऊ में। इसको आप किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बी आंसर। अगला देखें, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र औद्योगिक विकास की दृष्टि से सबसे कम विकसित क्षेत्र है? पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, रोहेलखंड या बुंदेलखंड? तो सबसे कम औद्योगिक विकास के हिसाब से बुंदेलखंड, डी आंसर। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना है जो, ये कब शुरू की गई थी? आपके 25 अक्टूबर 2017 को, 18 को, 19 को या 20? तो आंसर हो जाएगा इसका 25 अक्टूबर 2019, सी आंसर। अभी आपको वीडियो को पॉज करना है, अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।